नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुशदीप। स्वागत आप सभी का हमारी YouTube चैनल वी फॉर विनोवेटिव पर। दोस्तों, भारत और चाइना के बीच खड़े हुए सीमा विवाद के बाद आजकल सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा 52 ऐप की लिस्ट जारी करी गई है और उसे कहा गया है कि आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल से ये सारे ऐप अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इन्हें अपने मोबाइल में रखेंगे तो इससे साइबर अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो में अपने बात करेंगे कि आखिर ये साइबर अटैक होता क्या है और भारत को आखिर कैसे पता चलेगा कि उस पर साइबर अटैक होने वाला है, और अगर साइबर अटैक हो जाता है तो भारत को क्या क्या नुकसान झेलने पड़ेंगे और क्या भारत देश तैयार है ऐसे किसी साइबर अटैक को निष्क्रिय करने के लिए। इसी वीडियो में अपने डिटेल में इन सभी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, इस बात का खुलासा किया है साइबर इंटेलिजेंस फर्म, जिसको अपने सभी कहते हैं साइ फर्मा। दोस्तों, उन लोगों ने इस बात का दावा किया है कि डार्क वेब पर चाइनीज हैकर को कॉन्ट्रैक्ट मिला है भारत के कुछ प्राइवेट कंपनियां, सरकारी कंपनियां, यहां तक कि भारत के बड़े बड़े सरकारी मंत्रालयों पर साइबर अटैक करने की। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये डार्क वेब क्या होता है। दोस्तों, डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जो कि आम लोगों से छुपा कर रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप जितना भी इंटरनेट प्रयोग करते हैं वो सिर्फ पूरे इंटरनेट का 1% हिस्सा होता है, बाकी 99% हिस्सा डार्क वेब होता है, जहां पर आम आदमी नहीं जाता। वहां पर सिर्फ हैकर या इस प्रकार के क्रिमिनल एक्टिविटी होती है दोस्तों, और वहां पर हैकर लोग अपनी कोई गुप्त बातचीत कर सकते हैं पूरी सरकार से छुपाकर। अब बात करते हैं कि आखिर इस प्रकार के साइबर अटैक करवाने से किसी देश को क्या फायदा हो जाता है या किसी देश को नुकसान क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर मान लो चाइना भारत पर साइबर अटैक करवा देता है तो वो बड़े बड़े मिनिस्ट्री के कंप्यूटर पर साइबर अटैक करवाएगा या भारत के जितने उच्च अधिकारी हैं उनके मोबाइल हैकिंग भी करवा सकता है। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि चाइना की जो आर्मी है उसके पास गुप्त सूचनाएं भारत की पहुंच जाएंगी कि भारत आगे क्या स्टेप लेने वाला है चाइना के खिलाफ, और इससे चाइना पहले उन सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाएगा। वह भारत की सारी रणनीति खुलकर चाइना के सामने आ जाएगी। यह नुकसान होता है किसी भी देश को साइबर अटैक होने के बाद। चाइना के हैकर्स पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक हैकर्स माने जाते हैं और चाइना के पास ऐसे लगभग 3 लाख से भी ज्यादा हैकर्स हैं, और जिनमें से 92% हैकर रिपब्लिक आर्मी ऑफ चाइना के हिस्सा भी हैं। दोस्तों, दरअसल दोस्तों, साइ फर्म ने इस बात का खुलासा किया है कि डार्क वेब पर जो चाइनीज हैकर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिला है उनमें भारत पर एक बहुत बड़े साइबर हमले की प्लानिंग की जा रही है, जिनमें भारत के उच्च मंत्रालय भी शामिल है, जिनमें से विदेश मंत्रालय, सूचना व प्रसार मंत्रालय और यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी भारत की उसमें शामिल है। इन तीनों मंत्रालयों पर साइबर अटैक की तैयारी की जा रही है। इनके अलावा बहुत सारी प्राइवेट कंपनी भी उसमें आती है, ये साइबर अटैक की प्लानिंग जिन पर चल रही है। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो जियो, एयरटेल, सिप्ला, एमआरएफ, इंटेक्स इत्यादि कंपनियों का नाम उस लिस्ट में शामिल है जिन पर साइबर अटैक की तैयारी चल रही है। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने भी भारत सरकार को इस बात की जानकारी दी है कि भारतीय रेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर मालवेयर से निगरानी रखने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, बात करें अगर कि भारत पर इस प्रकार के साइबर अटैक होने की संभावना कितनी है, संभावनाओं की बात करें, संभावना तो 100% है, और यह संभावनाएं और भी ज्यादा पुख्ता हो गई हैं ऑस्ट्रेलिया पर हुए साइबर हमले के बाद। जी हां दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है, और इस अटैक की गंभीरता आप इस बात से नाप सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने खुद मीडिया के सामने आकर इस बात की जानकारी दी है। बात करते हैं कि भारत इस प्रकार के खतरे से निपटने के लिए कितना तैयार है। अगर अपने बात करें बाकी देशों की, तो बाकी देशों के पास 2 प्रकार की सेनाएं होती हैं। एक सेना तो वो जो जंग के मैदान में आकर युद्ध करती है, और एक सेना वो जो कंप्यूटर्स पर बैठकर साइबर अटैक करके सेना को इंटेलिजेंस इनपुट उपलब्ध करवाती हैं। और भारत की बात करें तो भारत के पास आधिकारिक रूप से ऐसी कोई भी सेना उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार जितने भी साइबर सिक्योरिटी टर्म लेती है वो सभी प्राइवेट एजेंसियों से लेती है। जितनी भी भारत में प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां हैं वही भारत सरकार के लिए काम करती हैं, परंतु एक इसमें विफल बात यह रही है कि भारत सरकार उनको अच्छे से पूरी जानकारी भी उपलब्ध नहीं करवा सकती प्राइवेट कंपनियों को वेबसाइटों के बारे में, इसलिए वो अच्छे से सिक्योरिटी देने में उतनी
उतनी इनेबल नहीं है, उतनी सक्षम नहीं है कि वो चीन के खतरनाक हैकरों से लड़ पाए दोस्तों। हालांकि भारत सरकार अब इस और भी ध्यान अपना दे रही है और उन्होंने भारत के पहले साइबर सिक्योरिटी चीफ के रूप में डॉक्टर गुलशन राय जी को नियुक्त कर दिया है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रोचक जानकारी के साथ।